अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले हलवा खोरों की कुछ अजीबोगरीब वीडियोस। तो शुरुआत करते हैं दाढ़ी वाली तवायफ से। मुझे किसी की खबर नहीं, मेरे मुझे किसी की खबर नहीं, मेरे तसव्वुर मेरी मुझे उसी के जल्बों में खो गया, उसी के जल्बों में खो गया, ख्याल शामो सहर में, उसी के जल्बों में खो गया। अब इस दाढ़ी वाली तवाइफ को देख लो, किस तरह से ये शीला बनकर बसंती का नाच नाच रहा है। अब इसको सिर्फ तवाइफों वाले कपड़े पहनाने की देर है, बाकी इसकी हरकतें जो हैं वो तवाइफों वाली हैं। किस तरह से झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। और इस तवाइफ के कुछ कस्टमर हैं जो इस पर पैसे बरसा रहे हैं, और इनका एक बड़ा वाला दलाल है जो खुद को पीर कहता है, वो इन लोगों को नचवा रहा है। कुल मिला के इन लोगों ने कोठी का कोठा बना रखा है। तवाइफों और इनमें एक ही फर्क है, तवाइफें जो नाचती हैं वो दीन और इस्लाम के नाम पर नहीं नाचती, लेकिन ये लोग दीन और इस्लाम के नाम पर नाचते हैं। हालांकि दोनों का मकसद पैसे बटोरना होता है। ये लोग इसी तरह से दीन और इस्लाम के नाम पर नाचते हैं, लोग इन पर पैसे बरसाते हैं और ये अपने इस नाच को दीन से जोड़ते हैं। हालांकि इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ एक धंधा है जो ये लोग चलाते हैं। इस धंधे का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर इनकी यही वीडियोस जो हैं एक्स मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो है अपने पेज पर लगाते हैं, चैनल्स पर लगाते हैं और कहते हैं कि देखो दीन क्या है, इस्लाम क्या है, देखो मुसलमान क्या करते हैं। हालांकि इस सब का इस्लाम और दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इस खंबे को देख लो, इस तरह से ये इस्लाम और दीन के नाम पर नाच रहा है। कहते हैं कुछ लोगों की अकल जो होती है घुटनों में होती है, लेकिन इनके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनकी अकल होती नहीं है, तो ये लोग उससे फ्री हो चुके हैं। इनके पास अकल नहीं होती। इनमें और गधों में एक ही फर्क है कि गधे किसी काम आते हैं, ये लोग किसी काम नहीं आते। ये ना काम के हैं ना काज के हैं, बस दुश्मन अनाज के हैं। इनका कोई फायदा ही नहीं है, ना दीन को ना दुनिया को। ये लोग तो बस सिर्फ मुफ्त में ऑक्सीजन जाया करते हैं और खाना जाया करते हैं। पर बेमतलब की जिंदगी जीने का फायदा ही क्या है यार। इतनी सारी बीमारियां हैं, कोई बीमारी पकड़ो और लेके निकल लो। तुम्हारे जीने से कोई फायदा तो हुआ नहीं, कम से कम तुम्हारे मरने से कुछ खाना बच जाएगा, वो हम गरीबों में बांट देंगे, और कुछ ऑक्सीजन बच जाएगा, और तो और दुनिया में पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अहमद तबरेज़ आज तुम बहुत भड़क गए हो। तो मैं मेरे भाई जी हाँ, मैं भड़क गया हूं, और अगली वीडियो देखने के बाद आप भी भड़क जाओगे। ठीक है, आप ये वीडियो देख लीजिए। वो आता है मेरे, वो आता है मेरे, उन्हें सब खबर है। वो आता है मेरे, उन्हें सब खबर है। ये आता है मेरे, उन्हें सब खबर है। मैं क्यों ना कह टुकड़े सुनाऊं, तुझसे आईने में आए नजर तू सनम मुझे, जिस 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 आईने में आए नजर तू सनम मुझे, वो आईना दिखा दे खुदा की कसम मुझे, वो आईना दिखा दे खुदा की कसम मुझे, वो आईना दिखा दे खुदा की कसम मुझे, खुदा की कसम मुझे, खुदा की कसम मुझे, खुदा की कसम मुझे, खुदा की कसम मुझे। अब इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि यही लोग इसी दलाल पर, जिसको ये पीर कहते हैं, जो इनको नचवाता है, इस पर पैसे बरसा रहे हैं। ठीक है, आपने देख लिया, अब ये वीडियो देख लीजिए। अब यहां क्या देख रहे हैं आप, एक बच्चा जो है जिसको खिलौने के साथ खेलना चाहिए था, वो खिलौने बेच रहा है। अब ये वीडियो देख लीजिए। अब इस वीडियो में आप क्या देख रहे हैं कि भाई एक बच्चा जो है नाड़े बेच रहा है। मैं आपको ऐसे हजारों वीडियोस दिखा सकता हूं। अब इन बच्चों की हालत क्यों है,
क्योंकि इनको जो पैसे मिलने चाहिए थे वो इन लोगों ने इन दलालों पर, जिनको पीर कहते हैं, इन पर लुटा दिए हैं। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि पीरों पर पैसे बरसाओ, लेकिन इस्लाम में हर जगह लिखा है कि इन गरीबों को पैसे दो, इन यतीमों को पैसे दो। लेकिन नहीं, ये लोग वो पैसे इन दलालों पर, जिनको पीर कहते हैं, इन पर लुटाते हैं और वो पीर जो है ये इन लोगों को नचवाते हैं। इस पीर परस्ती ने इस्लाम का आज के दौर में जितना नुकसान किया है ना, शायद ही किसी और चीज ने किया। इतने गिर चुके हैं ये लोग कि ये लोग अब पीरों को सजदे करते हैं। अगर पीर साहब ना हो तो फिर उस जगह को सजदा करते हैं जहां पर पीर साहब बैठते हैं। और ये लोग इतना गिर चुके हैं, जो सजदा अल्लाह को करना था वो सजदा ये लोग अपने पीर को करते हैं। हालांकि अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब पीरों की बातें हो ही रही हैं तो आपको क्या लगता है कि ये कौन होगा? मतलब इसकी शक्ल से ही लगता है कि ये पागल है। मेरे भाई, पागल नहीं बोलते, मजजूब बोलते हैं, क्योंकि इनके यहां जिसका दिमाग खराब हो जाए वो पागल नहीं कहलाता बल्कि मजजूब कहलाता है। और जैसे ही किसी का दिमाग खराब हुआ तो उसमें शक्तियां आ जाती हैं, वो लोगों को ठीक करने लग जाता है, डॉक्टर बन जाता है, वो मुश्किल हो जाता है वो। तो इसी तरह से जब ये मजजूब हो गया यानी पागल हो गया तो इसमें भी शक्तियां आ गई और लोग इसके पास अपना इलाज करवाने के लिए आने लगे और ये इलाज के नाम पर लोगों को मारने लगा, पीटने लगा। और लोग खुश होते थे कि हमें फलानी मजजूब बंदे ने मारा है कि हम ठीक हो जाएंगे। इसी तरह से इसके पास एक मोहतरमा आई और इसने उसे कुल्हाड़ी से मारा और उसकी जान चली गई। अब उसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि ये तो पागल है और पागल कुछ भी कर सकता है। बड़ा पागल कौन है, ये या वो लोग जो इसके पास अपना इलाज करवाने आते थे? दुनिया चांद पे पहुंच गई है, लेकिन इस कौम को आज तक ये समझ नहीं आई कि किसका इलाज करना है और किसे इलाज करवाना है। ये लोग पागलों से डंडे खा रहे हैं, ये लोग पागलों से खुद को पिटवाते हैं और सोचते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। और फिर कभी कभी पागल आदमी इनको जोर से मार देता है तो उसकी जान चली जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? और ऐसा बहुत बार हुआ है कि इस तरह के मजजूब लोगों ने लोगों को कत्ल किया। अब ये तो पागल होते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कुछ जाहिल आलिम ऐसे हैं जो लोगों को कहते हैं कि मजजूब लोग किसी को ठीक कर सकते हैं। तो मेरे भाई, ये लोग किसी को ठीक नहीं कर सकते। अगर ये कर सकते तो सबसे पहले खुद को ठीक करते। कुछ जाहिल आलिमों ने अपने बयानात के जरिए इस कौम को जहनी बीमार बना दिया है। अब ये कौम जो है अपना इलाज करवाने के लिए दिमागी मरीजों के पास जाती है, जिनको खुद इलाज की जरूरत है, ये लोग उनके पास अपना इलाज करवाने जाते हैं। अल्लाह से दुआ है कि उस मोहतरमा को अल्लाह जन्नत नसीब करे और ये उन लोगों के लिए सीख है जो लोग ऐसे जाहिल लोगों के पास जाते हैं, जाहिल पीरों के पास जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कश्मीर में ही एक जिन निकालने वाले पीर ने एक मोहतरमा को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसे मजजूब लोगों ने कत्ल किया है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीरी मुरीदी के नाम पर कत्ल हुए हैं। और इस बंदे को बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये भी एक वक्त में पीर हुआ करता था। अगर आप इसके बारे में उस दौर में कुछ बोलते तो इसके मुरीद आपको पीट देते, कहते कि इतना बड़ा पीर है, इतना पहुंचा हुआ पीर है। लेकिन फिर पता चला कि इसने 200 से ज्यादा लड़कियों के साथ जिस्मानी ज्यादती की थी। जब राज के पर्दे खुलते हैं तो फिर चोरों से ज्यादा कांड तो कुछ पीरों ने किए हुए हैं। तो इसीलिए ऐसे जाहिल लोगों से दूर रहिए, ऐसे जाहिल पीरों से दूर रहिए। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी और आखिर में गुजारिश है कि हमारी एक बहन जिनका नाम डॉक्टर सबिया है और वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती थी और इस्लामिक व्लॉग्स बनाती थी, जैसे कि हज के अहकामात और हज के दौरान क्या करना है, और मक्का मदीना की वीडियोस बनाया करती थी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाती थी और इस्लामिक जो प्लेसेस हैं उनके व्लॉग्स बनाती थी। लेकिन उनका जो 4,80,000 के करीब जो चैनल था उसमें कुछ खराबी पेश आई है, इसीलिए उन्होंने एक नई चैनल बनाई है। और अगर आप चाहे तो उनकी नई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह ने चाहा तो। अस्सलाम वालेकुम।